जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 ईयर करंट अफेयर की सीरीज में नेशनल न्यूज। इससे पहले जो है 12 वीडियोस ऑलरेडी हम बना चुके हैं दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके जरूर देखिए। नेशनल न्यूज आपकी जितनी भी हैं, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो सब आज की इस वीडियो में हमने कवर कर दी है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहली न्यूज से। दोस्तों जो जितने भी न्यूज है नेशनल न्यूज में आप देखोगे जनरली जो है डायरेक्टली वन लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिले। रीजन बीइंग, नेशनल न्यूज जो है वो न्यूज होती है जो जनरली हमें पता होती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ा है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो न्यूज हमें नजर में आ जाती है। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप देखोगे जनरली आपको इंटरनेशनल न्यूज में देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग, वहां पे कई सारी स्टेटमेंट होती है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती है, तो हमें इतना ज्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं होता है। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए जो है आपको इंटरनेशनल न्यूज में जो है 2-3 स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहली जो न्यूज है आपकी वो है महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेस। ठीक है, ये वाला सबसे पहला वो है आपका। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछेंगे कि किन दो स्टेट्स के बीच में जो है किन दो स्टेट्स के बीच में जो है शक्तिपीठ एक्सप्रेस का जो है आपका उद्घाटन किया गया है, या उस प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो दो ऑप्शन देंगे आपका, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, गोवा एंड कर्नाटका, इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखना है आपको जो है ये प्रोजेक्ट है आपका, ये गोवा से लेके और महाराष्ट्र तक है। ठीक है, अब ये है कहां से कहां तक, यहाँ पे आप देखोगे महाराष्ट्र का जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पे आपका गोवा है, यहां से लेके इस कॉरिडोर को ऐसे बनाया जा रहा है, रोड को, हाईवे को, और नागपुर तक जाएगा। नागपुर आपका जो है महाराष्ट्र के बॉर्डर के बिल्कुल पास में पड़ता है। इधर आप देखो ये गोवा है, इससे होते हुए आपका कोल्हापुर, सोलापुर, लातूर, नांदेड़, उसके होते हुए आपका सीधा जो है नागपुर से थोड़ा सा पहले खत्म होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो नहीं पूछेगा कि गोवा में कहां से शुरू हो रहा है, बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आप एक बार पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट पावनार इन वर्धा, एंड पॉइंट जो है पत्रा देवी इन नॉर्थ गोवा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, फैक्ट्स के बारे में अगर देखें तो क्या है, नागपुर से गोवा जो है डिस्टेंस पहले 18 घंटे लगते थे, अब जो है उसको कम करके सिर्फ 8 घंटे में जो है पहुंचा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी साइट्स इसमें कवर हो रही है, शक्तिपीठ, माहौर, तुलजापुर, कोल्हापुर, पंधारपुर, ये वाली साइड जो है शक्तिपीठ की कवर होंगे। हालांकि इस पे क्वेश्चन आना मुश्किल है थोड़ा, मेनली जो है डायरेक्टली आपका नाम के ऊपर पूछा जाएगा कि शक्तिपीठ एक्सप्रेस किन दो स्टेट्स के बीच में है। ठीक है, ज्योतिर्लिंग जो है ये भी 2-3 पढ़ते हैं इसके बीच में, और अलग 2-3 जो है नाम दिए गए हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट मच रेलेवेंट, बट ये वाला जो है आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसको बना कौन रहा है। ठीक है, किसने इसको बनाया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है, अब ये क्या है, त्रिपुरा हैज बिकम द थर्ड स्टेट इन इंडिया। इससे पहले 2 स्टेट और बन चुके हैं, कौन कौन से हैं, मिजोरम और गोवा। पहले मिजोरम बना था, फिर गोवा बना, अब तीसरा जो है आपका त्रिपुरा बन गया है। टू अटेन फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास, उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी स्कीम, इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 to 27। उल्लास फोकसेस ऑन अडल्ट एजुकेशन 15+ ईयर्स। अब यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा जो है थर्ड स्टेट बन गया है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा स्टेट जो है थर्ड स्टेट बना है, या कौन से 3 स्टेट है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहे हैं, उनके नाम सीक्वेंस वाइज आपको दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन देंगे मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, पहला ऑप्शन। दूसरा आपका दे देंगे फॉर एग्जांपल मिजोरम, ठीक है, इधर से मध्य प्रदेश और तीसरा अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, उल्लास स्कीम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं उल्लास की, तो याद रखना अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, उसके अलावा अगर स्टेटमेंट यहां से बनाएंगे बाई चांस, तो वो पूछ लेंगे कि ये स्कीम जो है 2022 से 2027 के बीच में लॉन्च की गई थी, दिस स्कीम इज लॉन्च फॉर व्हाट पर्पस, वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये है त्रिपुरा's लिटरेसी रेट हैज नाउ रीच्ड 95.6% अप फ्रॉम 20.24 इन 1961। 1961 में जो है त्रिपुरा की लिटरेसी 20.24 थी, अभी 95.6% हो गई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज मेड इन अगरतला, ये चलो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना याद रखना है इसके बारे में आपको। नेक्स्ट आता है आपका यूनियन कैबिनेट अप्रूव द ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर। कहां पे जो है वो किया है, अप्रूव किया है, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन क्या आएगा, सीधा पूछेंगे कि ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर जो है कहां पे बनाया जा रहा है इंडिया में, तो वो है आपका आगरा में। नेक्स्ट आपका इंडिया फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश फ्रॉम इंडिया फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। ये कॉरिडोर जो है कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का मेन साइट जो है चीता का जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था, वहां पे जो है इसका सेंटर है। और गांधी सागर सेंचुरी ऑन द चंबल रिवर इज बीइंग डेवलप्ड एज अ सेकंड चीता हैबिटाट। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज गाइडेड बाय द NTCA एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें बोलेंगे कि अभी जो है इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन सेंटर जो है किन दो स्टेट्स के बीच में बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऐसे आएगा। ठीक है, तो याद रखना है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जियोथर्मल पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडी ड्रिल्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल इन दिरांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। क्या पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे जो फर्स्ट टाइम जो है आपका जियोथर्मल एनर्जी को खोजा गया है। तो याद रखना है दिरांग, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। जियोथर्मल एनर्जी जो है अर्थ के इंटीरियर से हीट निकलती है, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल को, और रेडियो एक्टिव डीके की वजह से जो एनर्जी आती है आपको वो है। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है क्योंकि अर्थ कॉन्टिन्यूसली इसको प्रोड्यूस करता रहता है। द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, उसके बाद इंडिया में और कहां कहां पे आपको जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें पूरे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट मणिकरण है। ठीक है, मणिकरण में आपने गुरुद्वारा सुना होगा, एक शिव मंदिर भी वहां पे, तो वहां पे जो है जियोथर्मल एनर्जी के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पूगा वैली है लद्दाख के अंदर, बहुत ही प्यारी जगह है, छोटा सा एक जियोथर्मल एनर्जी का जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, वहां से कंटिन्यूसली जो है गर्म पानी बाहर निकलता रहता है। देन दिल्ली के पास में सोहना है, गुड़गांव के पास में। ठीक है, गर्म पानी के चश्मे आपको देखने को मिलेंगे। देन आपका मध्य प्रदेश में सोनाटा है, छत्तीसगढ़ में तत्ता पानी है, वेस्ट बंगाल के पास है बाकरेश्वर है। ठीक है, गोदावरी बेसिन के पास में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जगह याद रखना, अभी जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है निकला है इधर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। शिरुई लिली फेस्टिवल 2025, ये जो है कहां पे हुआ है, स्टेट का नाम पूछेंगे डायरेक्टली। शिरुई लिली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, नाम याद रखना है मणिपुर, दैट्स इट। ठीक है, ये जो है एनुअल स्टेट लेवल फेस्टिवल है आपका। इट सेलिब्रेट द यूनिक शिरुई लिली एंड वाइब्रेंट कल्चर हेरिटेज ऑफ Tangukul Naga tribe. The festival will be hosted at various locations, including Shivri Village, TNL Ground. ये important नहीं है आपका। This year festivals, the 5th edition will commemorate the 75th anniversary of the flowers discovery. ठीक है, दो चीजें याद रखनी इसमें। शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, पहली चीज। उसके बाद जो है ये 5th एडिशन था, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑपरेशन हॉक। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी आपको कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट लगे ना तो सोच लो यूपीएससी उस पर क्वेश्चन जरूर बनाएगा। अब ऑपरेशन हॉक आप रैंडमली कभी भी सोचोगे, आपसे कोई पूछे कि ऑपरेशन हॉक के बारे में बताओ, तो आपको लगेगा कि यार आर्म फोर्सेज का कोई ऑपरेशन होगा। ठीक है, बट कंफ्यूज करने वाला है, तो ध्यान रखना है। ऑपरेशन हॉक जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जो है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन हॉक लॉन्च्ड बाय द यूएस हैज टेकन एक्शन टू डिसमेंटल द साइबर क्राइम नेटवर्क इन्वॉल्विंग ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विद इंटरनेशनल लिंकेजेस। इसके रिगार्डिंग सीबीआई ने चलाया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें, ऑपरेशन हॉक इज रिलेटेड टू व्हाट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेशन टू एलिमिनेट द टेररिस्ट इन पर्टिकुलर एरिया, कोई भी दे देंगे, ऐसा आ सकता है। ऑपरेशन हॉक इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीबीआई। ठीक है, हालांकि इतना ऑब्वियस नहीं करेंगे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सीबीआई देंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे इंडियन आर्मी दे देंगे, ठीक है, बीएसएफ दे देंगे, इधर से सीबीआई दे देंगे, चौथा आरपीएफ दे देंगे, इस तरीके से बनाएंगे ताकि एग्जैक्टली, क्योंकि आर्म फोर्सेज के तीनों दे दी और सीबीआई दे दी तो बच्चा पकड़ लेगा कि भाई सीबीआई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट है आपका किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फैक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। लोकेशन इसकी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है चेनाब रिवर के ऊपर जो है बना हुआ है, कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ऐसे ऑप्शन में देंगे तो याद रखना है। ठीक है, और जो है कौन सी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, सिंगाद और बेला जो रिवर है उनके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर है। कैपेसिटी 624 मेगावाट की है। कॉन्क्रीव ग्रेविटी डैम जो है इसको प्लान किया गया। नोट रेलेवेंट, नाम याद रखना है कहाँ पे है और कौन सी रिवर के ऊपर बना है। नेक्स्ट आपका काला नमक राइस। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कॉमर्स मिनिस्ट्री प्लान टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ काला नमक राइस टू कंट्रीज विद मेजोरिटी ऑफ द लार्ज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट आता है सिक्किम। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आपका क्वेश्चन एक बन सकता है, कोई ना कोई तो आएगा ही। ठीक है, सिक्किम सेलिब्रेट 50th स्टेटहुड डे मई 16, 2025। सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि डेट क्या है। डेट है आपकी मई 16, 2025। ठीक है, 22वां जो है इंडियन स्टेट बना था सिक्किम।
मई 16 1975 वाया 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट जो है बनाया गया आपका, ठीक है। 35th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है 35th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें आपको एसोसिएट स्टेट का दर्जा जो है सिक्किम को दिया गया था। उसके बाद 36 अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जो है फुल स्टेटहुड जो है सिक्किम को दी गई थी, ठीक है। अब जो है कौन सी डायनेस्टी ने इस पे रूल किया था, तो नामग्याल डायनेस्टी ने रूल किया था 1975 तक। उसके बाद इंडियन प्रोटेक्टोरेट स्टेट इन 1950 एंड अंडर द इंडो सिक्किमीज ट्रीटी। ज्योग्राफी और सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो कैपिटल गैंगटॉक है, बॉर्डर करता है चाइना के साथ, भूटान के साथ, वेस्ट बंगाल और नेपाल के साथ, ठीक है। ऊपर से जो है इस तरीके से कुछ लोकेशन है, यहाँ से चाइना करता है, यहाँ से भूटान करता है, नीचे से वेस्ट बंगाल करता है, यहाँ से आपका नेपाल करता है, याद रखना, ठीक है। ओरिजिन जो है, नेम ओरिजिन फ्रॉम लिम्बू वर्ड शू हिम मीनिंग न्यू हाउस। माउंट कंचनजंगा इंडियाज हाईएस्ट पीक, पार्ट ऑफ द कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसी जो है स्टेट के अंदर आपकी लाई करती है। रिवर जो यहाँ से ड्रेन करती है, मेन रिवर है तीस्ता रिवर, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो उसकी जो ट्रिब्यूटरी इसका इतना रेलेवेंट नहीं है। तीस्ता रिवर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सोर्स ऑफ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी एड्रेस द इवेंट इन द गैंगटॉक वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। थीम क्या थी, वेयर प्रोग्रेस मीट्स पर्पस एंड नेचर नर्चर्स ग्रोथ, ठीक है। की हाईलाइट क्या थी, इनॉग्रेटेड अ 500 बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन नामची, लॉन्च पैसेंजर रोपवे एट क्या है ये संगाचोलिंग पेलिंग टू बूस्ट tourism, released commemorative coin, stamp and souvenir, announced India's first organic fishery cluster in Sikkim. These are not that much relevant, but ये वाला आपका relevant है कि कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने 50th ईयर ऑफ स्टेट रूट जो है मनाई है, और मई 16 का है, तो 99.99% चांसेस आर देयर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सिक्किम के ऊपर पूछे गए हैं ताकि आपके रिवीजन भी हो जाए। सीपीएफएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम बिकेम द एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट। तो याद रखना है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के से था, 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974। फुल स्टेट कौन से उससे बना था, 36th अमेंडमेंट एक्ट से बना था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बमला पासेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बमला जो है आपका सिक्किम नहीं, सिक्किम तो नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, लेट मी कंफर्म। अरुणाचल ही है वैसे 99%। माफ करना थोड़ा जल्दी में इधर उधर निकल जाता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। 3 माउंटेन पासेज है आपके सिक्किम के अंदर। इसका तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के कौन से माउंटेन पासेज, देखिए काफी सारे एग्जाम में जो सिक्किम के माउंटेन पासेज आते हैं, ठीक है। एक है आपका सिक्किम का नथुला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है आपका नक्कुला, तीसरा है आपका जेलपला, ठीक है। ये 3 जो माउंटेन पासेज हैं ये आपके हैं सिक्किम के अंदर, ठीक है। अभी हमने एक और माउंटेन पास का जिक्र किया था जो अभी रिसेंटली ओपन किया गया बहुत सालों के बाद, उसका नाम क्या है, शिपकिला। कहां गया शिपकिला, शिपकिला। तो माउंटेन पास पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था, अभी इसको ओपन किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है सिक्किम के मैंने बता दिए। अरुणाचल प्रदेश के एक तो यही हो गया आपका बमला हो गया, ठीक है, बोमदीला है, सिला पास हो गया आपका, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन पासेज आपके इसके भी हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप चलो कमेंट कर दो उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, ठीक है। एक मैं बता देता हूँ माना पास, बाकी आप बताओ उत्तराखंड में कौन से हैं, ठीक है। बाय द वे मुझे याद रहते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था, कंफ्यूज करने वाला था बेसिकली, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिया है, पूछा है कि कौन सी लोकेशन किससे मैच करती है, ऑल्दो ऑलमोस्ट 99% लोगों ने कर ही दिया होगा सोल्व, ठीक है। ऊपर जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये वाला दूसरा नंबर है और ये वाला पहला है, ठीक है। तो ये वाली जो लोकेशन है आपकी पूरी ये चाइना की है, ठीक है। चौथे नंबर पे जो है आपका ये है का कौन सा, नेपाल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका भूटान हो गया और तीसरे नंबर पे आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इनको मैच कर दो। चौथा कौन सा है आपका, नेपाल, तो ए का 4 हो गया, ये तो ये आंसर होगा या ये होगा, ठीक है। पहला कौन सा आपका चाइना, सी का 1 हो गया, तो सी का 1 यानी कि सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 3 नेशंस, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे देखो ये जो ये वाले क्वेश्चन आपके हैं, अब ये वाला क्वेश्चन इस पे तो देखो फैक्ट है, याद है तो याद है, नहीं तो नहीं है। ये वाला भी सेम ऐसा ही है कि अगर फैक्ट आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है।
दिस क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन 110वां हो गया, उसके बाद आपका 170वां हो गया, 80वां क्वेश्चन हो गया। ये वो क्वेश्चन है जो फैक्चुअल नॉलेज के बेस पे है, अगर आपको पता है तो आप कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 नेशंस, ठीक है। अब मैं सबसे पहले उत्तराखंड को देखूंगा, तो मान लो उत्तराखंड कुछ ऐसा है, उत्तराखंड किस किस से बॉर्डर टच करता है आपका, ऊपर चाइना से करता होगा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद किससे करेगा आपका, नेपाल से कर लेगा, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। और तीसरा क्या लगता है बताओ, तो उत्तराखंड ऑप्शन नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश अगेन किससे करेगा, नेपाल से करेगा ज्यादा ज्यादा, चाइना से कर लेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और असम, असम जो है किस किस से करता है, नीचे से जो है वेस्ट बंगाल से करेगा, ठीक है। ऊपर जो है असम किससे, भूटान से कर लेगा, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश आता है, राइट साइड में सब बंद हो जाते हैं क्योंकि इंडियन स्टेट है सारे। नीचे जो है आपका कौन सा, मेघालय लगता है, और साइड में आपका जो भी है, तो असम भी आंसर नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। कैसे, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश है मान लो, तो ऊपर से जो है इस वाली साइड आपका भूटान टच करता है, ऊपर वाली साइड जो है आपका चाइना टच करता है, और राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है आपका वहां पे टच करता है कौन सा, म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय बांग्लादेश बाय 3 साइड, कौन से स्टेट जो है 3 साइड से टच करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश का कुछ ऐसा है, इस तरीके से है, ठीक है। तो और ऐसे है बेसिकली, ऐसे आपका एक इंडियन स्टेट है, उसके बाद फिर ये वाला जो स्टेट है मिजोरम है, उसके ऊपर फिर अलग अलग चले जाते हैं, फिर ये पूरा अरुणाचल प्रदेश होता जाता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे इमीडिएट जो टच करता है वो है आपका त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा ही 3 जो साइड से जो है टच करता है, ठीक है। एक ये वाली साइड होती है, एक ये नीचे वाली साइड होती है, और एक ये इधर वाली साइड होती है, ठीक है। तो 3 साइड से ये करता है, तो त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका एजवाल गेट्स रेल कनेक्टिविटी। एजवाल, मिजोरम्स कैपिटल, बिकम द 4th नॉर्थ ईस्ट कैपिटल आफ्टर त्रिपुरा, असम एंड अरुणाचल प्रदेश टू ज्वाइन द इंडियाज रेल नेटवर्क, linked by 51 kilometer Berabi Sirang railway line under Northeast Frontier Railway. Serang near Ajwal is now the new railhead. Earlier train reached only up to Berabi in Kolasab district. ठीक है, कुछ नहीं याद रखना, इसमें क्या याद रखना है, तीनों कैपिटल याद रख लो पहले तो, कि कहां कहां तक रेल कनेक्टिविटी जा चुकी है आपकी, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। चौथा स्टेट जो बना है आपका वो बना है मिजोरम, याद रखना है, ठीक है। याद कैसे रखोगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। इधर से लग जाता है असम, असम के जस्ट नीचे है मेघालय, ठीक है। अब देखो कौन कौन से स्टेट है, त्रिपुरा आ गया, तो त्रिपुरा ही नीचे बांग्लादेश के साथ जस्ट टच कर रहा है। उसके बाद असम आ गया, दिस वन, जहां के थ्रू जो है नॉर्मल फिर आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश तक ट्रेन पहुंचती हैं, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस लाइन है आपकी, ये देख लो यहाँ पे मैप होगा लगाया था हमने, ये वाला, ठीक है। ये आपका मेघालय है, ये आपका असम है, ठीक है, अगर दिख रहा है तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और आपका त्रिपुरा हो गया ये वाला, ठीक है। तो तीनों के तीनों ही जो है आपके रेल नेटवर्क यहाँ पे पहुंच गए थे। अब चौथा जो है वो बना है कौन से वाला, नाम याद रखना है, एजवाल, यानी कि मिजोरम की कैपिटल, त्रिपुरा के जस्ट साथ वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका लद्दाख सेलिब्रेट एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 टू बूस्ट इको टूरिज्म, इंस्पायर्ड बाय द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ऑफ मेघालय इन द नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख इंट्रोड्यूस द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2 years ago टू बूस्ट इको टूरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ऑब्वियसली आपके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के नाम देगा, स्पेसिफिकली पहाड़ों वाले स्टेट के, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उधर से सिक्किम दे देगा या अरुणाचल प्रदेश दे देगा, ठीक है, क्योंकि पता है ठंडे इलाके में ही होती है, राइट। तो याद, नाम इसका याद रखना है। नेक्स्ट आपका मीठाठल एंड तिगराना हरप्पन साइट्स, ठीक है। तो दोनों साइट के नाम देगा, बोलेगा ये 2 साइट जो है कहाँ पे डिस्कवर की गई है, तो याद रखना है, हरियाणा गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मीठाठल एंड तिगराना 2 हरप्पन सिविलाइजेशन साइट्स एज प्रोटेक्टेड archaeological site under Haryana Architect and Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1964, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है, मीठाठल और ठिगराना विलेजेस ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में आपके, ये 2 नाम कौन से स्टेट में है, हरियाणा में, दैट्स इट। आ सकता है क्वेश्चन वैसे। सरहोल फेस्टिवल झारखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड एंड छोटा नागपुर रीजन आर सेलिब्रेटेड सरहोल, ठीक है।
डायरेक्टली पूछेगा कि सरहोल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो नाम याद रखना है, झारखंड स्टेट के अंदर मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कोकबोरोक लैंग्वेज, इंडिजिनस लिटरेरी बॉडी फ्रॉम त्रिपुरा हैज अर्ज्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ कोकबोरोक लैंग्वेज बाय इंक्लूडिंग इट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कोकबोरोक? कोकबोरोक is the native language of the Borok Tripuri people belonging to the Tibeto-Burmese linguistic family। ठीक है, सीधा पूछेगा आपसे कोकबोरोक लैंग्वेज जो है कौन से स्टेट की नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, या फिर कौन से कम्युनिटी का है, तो पूछ सकता है। तो नाम याद रखना है, कोकबोरोक इज रिलेटेड टू त्रिपुरा ओनली। ठीक है, ये फैक्ट है। आपको लग रहा होगा सर पढ़ पढ़ के बता रहे हो, मेरा काम है आपको ये बताना क्वेश्चन कहां से आ सकता है। ठीक है, ये सब तो पढ़ा ही हुआ है आपने, राइट। दोनों वर्ड याद रख लेना, कोकबोरोक और त्रिपुरा। नेक्स्ट आपका मेघालयज रेंदिया अर्न जीआई टैग फॉर इंडिजिनस टेक्सटाइल। ये जो है ना एक कपड़ा होता है बेसिकली, ठीक है, इसको जो है जीआई टैग मिला है। कहाँ का है पूछेंगे, रेंडिया टेक्सटाइल विच रिसेंटली गेट द जीआई टैग बिलोंग टू विच स्टेट? मेघालय। ठीक है, इतना याद रखना है बस। नेक्स्ट आपका वरंगल चाप्टा चिली गेट्स द जीआई टैग। ठीक है, अब पूछोगे कि जीआई टैग आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, सीएपीएफएसी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 56 कंदमाल हल्दी के बारे में पूछा गया था 2019 के सीएपीएफ में, जाके चेक करो। ठीक है, वरंगल चाप्टा चिली जो है और टोमेटो चिली बोलते हैं इसको, कौन से स्टेट का जो है वो दिया गया जीआई टैग इसमें? ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। दिस इज द 18th प्रोड्यूस फ्रॉम द तेलंगाना दैट हैज सिक्योर्ड द कोवेटेड जीआई टैग। ठीक है, तो चिली तेलंगाना, दैट्स इट, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंडिया टू लॉन्च भारत पेविलियन एट वेव्स 2025। वेव 2025 द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इन मुंबई। पूछेंगे वेव 2025 समिट हैपन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? अलग अलग ऑप्शन, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये आपका वीडियो नेशनल न्यूज जो है आपकी खत्म होती है। अब देखिए इसमें कुछ न्यूज ऐसी होंगी जो दूसरे सेक्शंस में हमने कवर कर दी होंगी। फॉर एग्जांपल कोई नेशनल पार्क की न्यूज है, कोई एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है तो नेशनली, बट वो जो है एनवायरमेंट वाले सेक्शन में कवर हुई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिलीव मी और नॉट, ये पूरी सीरीज देखने के बाद आप अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और फॉर श्योर जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू कमेंट जो भी आपको पसंद आए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जय हिंद।